आज हमारा 14वां दिन है। हम लोग 14 दिन से चल रहे हैं। टोटल किलोमीटर 750 किलोमीटर पड़ता है। और हम लोग ये यात्रा इसलिए संकल्प लिए कि पैदल जाना है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद यह मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। इतने वर्षों का इंतजार जब हम कर सकते हैं तो 16 दिन अपने कठिन परिश्रम के साथ करके पैदल यात्रा करके मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। पैर आपका थका नहीं? थका नहीं। हाँ? राम जी सहारा है तो कैसे थकेगा? राम जी का सहारा है इसलिए थका नहीं? नहीं, एक जरा सा भी महसूस नहीं हुआ। 16 दिन हम लोग 14 दिन आज चल के आए, एक जरा सा भी अब बीमार पड़ जाओगे आगे जाके तब? कैसे? राम जी सहारा दी साथ में है तो कैसे बीमार पड़ जाएंगे? नहीं, हम लोग ज्ञानवापी जाएंगे, ज्ञानवापी का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद हम लोग घर वापस जाएंगे रेलगाड़ी से। ज्ञानवापी आप पूजा करने जा रहे हैं कि वहाँ विवाद करने जा रहे हैं? कहीं अयोध्या के बाद वहाँ ढांचा तो नहीं गिराएंगे? देखिए वो क्या होगा उससे हमें नहीं पता, पर अभी हम लोग तो पूजा अर्चना करने जा रहे हैं और कोर्ट ने वहाँ पूजा अर्चना और दर्शन करने का आदेश भी दे दिया है। तो कोर्ट को मान रहे हैं, मैंने इसी तरह से अयोध्या में दर्शन करने के बहाने आए और गिरा दिए। अरे तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या है? महादेव का इच्छा होगा तो वो भी पूरा होगा। वो भी पूरा हो जी, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदेगा खुदेगा जी, ये निश्चित। वहाँ भी खोदेंगे, ज्ञानवापी में भी खोदेंगे। अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। 22 जनवरी को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना तय हुआ था तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ पूरे भारतवासियों से आह्वान किया था कि आप अपने घर में दिया जलाइए और भगवा ध्वज लगाइए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ओबीसी या एससी ऐसा करे। उन्होंने जातिवाद नहीं किया। तो हम भी लोग जातिवाद नहीं करते, हम लोग सभी को सनातन मानते हैं और सनातन का काम करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदेगा, ये क्लियर है, स्पष्ट है। और आप रही राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। अरे भाई युवा नेता हैं, देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। इतने किलोमीटर जिस तरह से आप लोग पैदल चल रहे हैं, आप लोग उसी तरह से वो भी पैदल चल रहे हैं लगातार। देखिए महाभारत में जैसे एक घोड़ा को छोड़ा गया था, मुझे लगता है उसी प्रकार से कांग्रेस ने एक गधा को छोड़ दिया है। वो भारत जोड़ को यात्रा करके जहाँ जहाँ वो भारत को जोड़ रहे हैं वहाँ वो हार रहे हैं। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टा पे आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज मैं जा रहा था, ये संत कबीर नगर जिला है जिसको खलीलाबाद भी कहते हैं। कुछ बिहार के हमारे साथी मिल गए जो पद यात्रा करते हुए अयोध्या धाम को जा रहे हैं। मैंने कहा आइए इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा जुनून है। एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटा यह कहते हैं कि मंदिर में जाओगे कि हॉस्पिटल में जाओगे। रोज़ हमारे रामचरितमानस पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे ग्रंथों पे सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ बिहार का युवा भक्ति में इतना लीन है और इतनी भगवान में मन बसा हुआ है कि वह शायद व्यवस्था की कमी रही हो, जो कुछ भी हो, या पद यात्रा करते हुए अयोध्या जा रहे हैं हजारों किलोमीटर। तो इन्हीं बताएंगे तो यही कि आखिर इनके जाने के पीछे का कारण क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, क्या मन में बात उठी कि इस तरह का संकल्प ले लिए। यही समझने के लिए आज मैं रास्ते पे हूँ। ये 4 बच्चे हैं, इधर आ जाइए। इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या नाम आपका? मोहन कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले? जोगबनी, जोगबनी, जिला अररिया। अररिया से अयोध्या की दूरी कितनी होगी? हमारे घर से 750 किलोमीटर की दूरी। 750 किलोमीटर। यार तो साधन से भी आ सकते थे, तमाम संसाधन है, ये पैदल यात्रा करके 750 किलोमीटर ऐसा क्यों? मन में हुआ और हमारा जो कार्य पूरा हुआ उसके कारण हम लोग चल। अच्छा, आपका कौन सा कार्य पूरा हो गया? बहुत सारा मन, 500 वर्षों के बाद जो मंदिर बना उसके कारण ये 16 दिन 17 दिन का मेहनत हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, 500 साल के बुजुर्गों के संकल्प को पूरा करने के लिए आप लोग कहे कि चलो पदयात्रा ही करते हैं। आपका क्या नाम है? संजीव शाह, बजरंग दल जिला संयोजक अररिया। अच्छा, बजरंग दल से आप? तो बजरंग दल तो यह नहीं कहता है कि आप अब 700 किलोमीटर पैदल चलिए। आप तो वहाँ रह के वहाँ हिंदुत्व का काम कर सकते थे, लेकिन आप निकल लिए पूरा अयोध्या धाम के लिए। क्या वहाँ जाके आपको क्या मिलेगा? आपके उप मुख्यमंत्री तो कहते हैं मंदिर में जाके तुमको क्या मिलेगा? अगर चोट लगेगा तो आप हॉस्पिटल में जाओगे। देखिए राम के प्रति आस्था है हमारा, और ये 500 वर्षों के बाद मंदिर बनकर तैयार हुआ है। हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, जो लड़ाई लड़ी थी, और माना जाता है कि उस मंदिर के लिए 74 बार युद्ध करने पड़े थे और हमने कई मोर्चे भी हारे। इतने कठिन परिश्रम के बाद ये मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। इसलिए हमारा मन में ये संकल्प था कि हम पैदल यात्रा कर मंदिर का दर्शन करेंगे, अपने रामलला का दर्शन करेंगे। और रही बात हमारे बिहार के जो मंत्री ऐसा कह रहे हैं कि रामलला क्या है,
तो ये वो समझे कि उनका क्या है, पर हमारा आस्था राम से जुड़ा हुआ है और पूरे सनातन धर्म पूरा भारत राम को मानता है और मानता रहेगा। नहीं, राम को मानता है समझ में आ रहा है, लेकिन ये आप लोगों जैसे पैदल साधन से भी जा सकते थे, नौजवान हैं, आज सारी सुविधा है, क्या पद यात्रा करने का कौन सा, थक जाएंगे आप, बीमार पड़ जाएंगे, आपको तमाम तरह की परेशानी होगी। पैदल यात्रा कै दिन हो गया आपको चले हुए? आज हमारा 14वां दिन है, हम लोग 14 दिन से चल रहे हैं। टोटल किलोमीटर 750 किलोमीटर पड़ता है और हम लोग ये यात्रा इसलिए संकल्प लिए कि पैदल जाना है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद यह मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। इतने वर्षों का इंतजार जब हम कर सकते हैं तो 16 दिन अपने कठिन परिश्रम के साथ करके पैदल यात्रा करके मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, खाते कहाँ हैं? हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे खाने का और रहने का व्यवस्था करते हैं। अच्छा, रास्ते में आप लोगों को खाने का और रहने का व्यवस्था। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, इस समय आप लोग उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, पूरा बिहार क्रॉस करके एक तरह से पूरा बिहार क्रॉस किए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या आपको अंतर दिखा? देखिए, अंतर बहुत है। क्या? हमें जो सुविधा उत्तर प्रदेश में मिल रहा है पहले वो बिहार में नहीं मिला, पर हमारे संगठन हर जगह सक्रिय होकर हमारा साथ दे रहे हैं। बिहार में भी हमारा संगठन हमारा रहने का खाने का सारा व्यवस्था किया, और उत्तर प्रदेश में तो पूरा उत्तर प्रदेश राममय है, भगवामय है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वहाँ इस तरह का भगवामय आपको नहीं दिखा बिहार में? अब शायद भगवामय हो जाएगा, क्योंकि अब बिहार में परिवर्तन हो चुका है। अच्छा, परिवर्तन हो गया है, इसलिए अब भगवामय। लेकिन 22 तारीख को वो नज़ारा नहीं देखने को मिला जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला। अच्छा, मैं कह रहा हूँ बिहार में तो रोज़ वहाँ हमारे देवी देवताओं पे, रोज़ हमारे धार्मिक किताबों पे, रामायण पे, रामचरितमानस पे वो लोग कहते हैं ये सब झूठ है, पाखंड है। वहाँ के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ही कहा था कि मंदिर में जाना पाखंड है, आप लोग पाखंड कर रहे हैं। देखिए, वो बुद्धिहीन होंगे जो धर्म को पाखंड कहते हैं, पर हम तो नहीं मानते धर्म पाखंड है। अब वो राजनीतिक के कारण ऐसा कह रहे हैं तो वो उनकी सोच के ऊपर निर्भर है। अच्छा, यह भी कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि पूरा बिहार में इस तरह की राजनीति होती है, कहते हैं कि मंदिर में तो पंडा रहेंगे, वो कमाएंगे और ओबीसी ले जाके चढ़ाएगा। सब लोग ओबीसी हैं भाई, समझ रहे हैं? एसएससी में आते हैं हम लोग, ओबीसी और एससी में आते हैं। आप ओबीसी में आते हैं, आप ओबीसी, आप भी ओबीसी। तो आप लोग क्यों जा रहे हैं भाई? वहाँ तो सिर्फ पंडा और पुजारी यही लाभ उठाएंगे, यह कहा जाता है, बिहार में यही सिखाया जाता है। लालू यादव बड़ा सा कुर्ता पहन लेते थे, छोटा सा जैकेट पहनते थे और कहते थे देखो बड़का के ऊपर चढ़ गया। ये सब ये इसको कैसे देखते हैं आप? बिहार कैसा देखता है, ये मेरा सवाल है। जो मैंने बिहार के लोग नेताओं के तरफ से जो बातें आती हैं उसको बिहार का युवा किस तरह से देखता है, इसलिए मैं पूछा इस सवाल को। इसका जवाब है आपके पास? देखिए, हम लोग अब लालू यादव क्या कहता है, हाँ। इससे हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग राजनीतिकरण नहीं करते। लेकिन मुख्यमंत्री तो 14 साल वही रहे। वो जातिवाद करते, पर हम जातिवाद नहीं करते। हमारे अंदर ओबीसी, एससी ऐसा, देखिए, शूद्र, वैश्य, ये ब्राह्मण ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ सभी सनातन है। पूरे भारत, जैसे कि अभी आपने देखा होगा 22 जनवरी को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना तय हुआ था, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ पूरे भारतवासियों से आह्वान किया था कि आप अपने घर में दिया जलाइए और भगवा ध्वज लगाइए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ओबीसी या एससी ऐसा करे। उन्होंने जातिवाद नहीं किया, तो हम भी लोग जातिवाद नहीं करते। हम लोग सभी को सनातन मानते हैं और सनातन का काम करते हैं। अच्छा, इस देश में अगर सनातन, ये तो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है देश, लेकिन हिंदू राष्ट्र का तो बहुत, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मैंने सारे लोग हिंदू राष्ट्र भाई। और यह कहा जाता है हिंदू कोई धर्म भी नहीं है, लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ, शायद आप लोग नहीं जानते हो। हिंदू, देखिए आपके धर्म का नाम सनातन है। हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है, भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। तो क्या मुसलमान भी हिंदू है? अगर यहाँ रहता है तो हिंदू कहा जाएगा। क्या लालू यादव इस चीज़ को कहेंगे? क्या जो जितने वामपंथी नेता हैं, क्या इस चीज़ को स्वीकार करेंगे, कहेंगे कि मुसलमान भी हिंदू है? देखिए, भारत में रहने वाले सभी सनातन हैं, हिंदू हैं। और हमारे ये प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहे हैं कि भारत में रहने वाला प्रत्येक सनातन है, हिंदू है। तो ये हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहा है या क्या जा रहा है, ये तो अब वक्त बताएगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और ये सब लोग तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, सिर्फ बांटने का, देश बांटने का काम करते हैं। आप लोग देश बांटने का काम करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये धर्म हित का बात करता है, राष्ट्र हित का बात करता है, कोई राजनीतिक नहीं करता है। और हम लोग बांटने का काम नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। कैसे? आप विवादित ढांचा गिरा के और मंदिर बना रहे हैं, तो आप तो बांटने का ही काम कर रहे हैं।
पहले तो मंदिर ही था। वहाँ पहले मंदिर ही था, मंदिर को तोड़कर कोई हुकूमत जना करके जो करना है कर सकता है। क्या करें? पहले मंदिर ही था, पहले राम से पहले कोई आया नहीं था। अच्छा। हाँ, ये बात पहले दिमाग में पहले रख लो, पहले क्या था। उसको जो करना है वो पहले, जिसका हिंदू बहुत सभ्य विचार का आदमी है, वो किसी के ऊपर वो हाथापाई नहीं करता है, हालांकि वो सहूलियत से काम करे, सहूलियत की बात बताता है। बाकी तो कहाँ पहले जब मंदिर था तो कहाँ उसको तोड़ दिया गया? पहले जिसका शासन था, कहाँ तोड़ दिया? जिसका राज था, जिसका कहते हैं मुगल राज, तो मुगल राज ही सब काम किया, पहले बिगाड़ करके गया है, और कोई बिगाड़ने वाला नहीं था इस हिंदुस्तान को। हाँ, हिंदुस्तान में जो वीर थे। क्या उसकी वापसी हो रही है अब वापसी क्या हो रहा है, जो जिसका जो है वो ले रहा बस, और वापसी नहीं है इसमें। ये सब भाईचारा वाला काम है, ये तो लड़ाने वाला काम जो मर्जी कोई कर ले। हाँ, वापसी की बात नहीं, पहले सब हिंदू यहाँ पर थे। लेकिन ये तो आप लोग लड़ाने वाला काम कर रहे हैं, वहाँ बांट रहे हैं। वाला काम हो रहा है, ये तो गलत बात, जो मर्जी बतिया लो। हाँ, एक में 13 जैसे मर्जी जोड़ लो। पहले राम थे कि नहीं थे? अगर कोई कहते राम नहीं थे तो हम मान लेंगे, सब बात है, जिसका कहो उसका मान लेंगे। ये तो कहा जाता है, कांग्रेस ने कहा था कि राम डज नॉट कांग्रेस क्या, कांग्रेस तो चट्टू पट्टू है। देखिए, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदेगा, ये क्लियर है, स्पष्ट है। और आप रही राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। अरे भाई, युवा नेता हैं, देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, इतने किलोमीटर जिस तरह से आप लोग पैदल चल रहे हैं, आप लोग उसी तरह से वो भी पैदल चल रहे हैं लगातार। देखिए, महाभारत में जैसे एक घोड़ा को छोड़ा गया था, मुझे लगता है उसी प्रकार से कांग्रेस ने एक गधा को छोड़ दिया है। वो भारत जोड़ को यात्रा करके जहाँ जहाँ वो भारत को जोड़ रहे हैं वहाँ वो हार रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं? वो हार ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। हारेगा कांग्रेस, पक्का है, फुल गारंटी, फुल गारंटी। कौन आ रहा है? जो आ रहा उसका सरकार है, जो आ रहा उसी का सरकार है। एक ही सरकार क्यों बार बार आएगी भाई? जो काम अच्छा करेगा वही तो आएगा। कौन सा काम कर दिया? काहे नहीं, आयुष्मान कार्ड आपको दिया, घर का आवास उसने दिया, शौचालय उसने दिया, बाकी हर जगह की व्यवस्था उसने बनाया। इसने जो 70 साल में नहीं किया, उसने 9 साल में करके दिखा दिया। अब किससे बड़ा साबुत क्या लोगे? अरे जो लेना है तो लिखी पढ़े सीधे सामने बतिया लो सरकार से, जो प्रधानमंत्री देश का है पूरे। लेकिन वो तो ये तो कह रहे हैं, अभी अभी यात्रा में मैंने सुना कन्हैया से लेकर सब देश बेच दिया, पूरा बिक गया सब। कौन कह रहा देश बिक गया? कौन कह रहा देश बिक गया? कन्हैया कुमार कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे कन्हैया कुमार तो राहुल गांधी का चट्टा बट्टा है, वो तो कहेंगे ही, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनका जनता है, उनका जनता जो कह रहे हैं कि बेच दिया है। जनता सुखी किस में है? इस राज्य में है। अगर चोरी जितना हुआ है वो पैसा पहले काहे नहीं निकल रहा था? चोर मौसियात भाई, जितना चोराव उतना हमार भाई, अन्ना चोराव कहीं बेकार बा, तो चोराव मुक्का बा ना। अच्छा, ये चोरी कर रहे थे इसीलिए एक साथ आ गए। कहाँ से इतना 1000 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहा है? किसी घर से गरीब की आ रहा है? आप ही बताइए, किसी गरीब के घर से आ रहा है? ये जितना दबा करके ले रहे हैं उतना निकाल रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? ज्ञानी कुमार सर्विस हिंदू परिषद बजरंग दल। पैर आपका थका नहीं? थका नहीं। हाँ? राम जी सहारा है तो कैसे थकेगा? राम जी का सहारा है इसलिए थका नहीं? नहीं, एक जरा सा भी महसूस नहीं हुआ। 16 दिन हम लोग 14 दिन आज चल के आए, एक जरा सा भी अब बीमार पड़ जाओगे आगे जाके तब? कैसे? राम जी सहारा दी साथ में है तो कैसे बीमार पड़ जाएंगे? नहीं बीमार पड़ोगे? राम जी का इतना कॉन्फिडेंस है? कंपटीशन है पूरे, अभी तक में जरा सा भी हालत नहीं बिगड़ा। 14 वही दिन देख रहा हूँ आप लोगों का स्पीड देख के मैं बड़ा गदगद था कि कितने दिन से आ रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है, थके हैं कि नहीं आए हैं, खाए हैं कि नहीं हुआ खाए हैं। लेकिन यहाँ तो भाई गजब हाल है। देखिए, हम लोग बजरंग दल के बजरंगी हैं, और बजरंग दल का बजरंगी कभी थकता नहीं है। कभी नहीं थकता? ऐसा क्या है उसमें? अरे ऐसा भारत और राम के प्रति समर्पण है, कभी नहीं थकते। आज हमारा 14वां दिन हो गया, आप देख सकते हैं हमारा हालत कैसा है। अभी भी हम लोग 100 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। एक दिन में कितना किलोमीटर चल देते हैं? अभी लगभग 40-45 चल रहे हैं हम लोग। एक दिन में 45 किलोमीटर? जी। कब आप पहुँचेंगे? और 2 दिन का टारगेट है, क्योंकि अब 2 दिन में पहुँचेंगे हम लोग। 2 दिन में पहुँचेंगे और फिर उधर से आएंगे कैसे? उधर से हम लोग ज्ञानवापी जाएंगे, ज्ञानवापी का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद हम लोग घर वापस जाएंगे रेलगाड़ी से। ज्ञानवापी आप पूजा करने जा रहे हैं कि वहाँ विवाद करने जा रहे हैं? कहीं अयोध्या के बाद वहाँ ढांचा तो नहीं गिराएंगे? देखिए, वो क्या होगा उससे हमें नहीं पता, पर अभी हम लोग तो पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, और कोर्ट ने वहाँ पूजा अर्चना और दर्शन करने का आदेश भी दे दिया है। तो कोर्ट को मान रहे हैं, मैंने इसी तरह से अयोध्या में दर्शन करने के बहाने आए और गिरा दिए? अरे तो पता नहीं आपके दिमाग में क्या है? महादेव का इच्छा होगा तो वो भी पूरा होगा। वो भी पूरा होगा जी। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदेगा। खुदेगा जी, ये निश्चित। वहाँ भी खोदेंगे, ज्ञानवापी में भी खोदेंगे। अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, सब होगा।
ये संकल्प लेके जा रहे हैं क्या अयोध्या में? आशीर्वाद लेंगे क्या राम जी से कि अब आप वाला हो गया, अब काशी मथुरा पे चढ़ाई है? अरे वो तो राम जी सब देख ही रहे हैं, हाँ। सब हो ही रहा है। राम जी के आने के बाद हमें ज्ञानवापी में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य भी मिल गया। तो अभी तो राम जी यार 14 साल कम से कम वनवास रहे, इतने 40 साल इधर उनको टेंट में रखा गया, अज्ञातवास था। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? देखिए इसके लिए तो 70 साल जो सरकार रही, दोषी तो वही है। और हिंदू वैसे भी सहिष्णु होता है, हम सहिष्णु हैं, इसलिए आज 500 वर्षों के बाद अपने रामलला को अपने महल में ले आए हैं, नहीं तो कब का ले आ चुके होते। ये सहिष्णु है कि आप मस्जिद तोड़ के और उस पर मंदिर बना देंगे, यही सहिष्णुता है? वहाँ मस्जिद था ही नहीं, वो पहले राम मंदिर था, राम जन्मस्थली था, इसलिए वहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है। अच्छा, तो आप अपना पाए हैं, जो आपका था वो आप पाए हैं, और ज्ञानवापी भी आप ही का है, और मथुरा भी आप ही का है, सब अपना है। कैसे? अरे आप देखिए जाके, आप रिपोर्ट देखिए, ज्ञानवापी में आज रिपोर्ट आया, कैसे आया? वहाँ भी तो वही हो रहा था, पर वहाँ पे आज पूजा अर्चना करने का सब मिल गया है कोर्ट से, कोर्ट ने दिया, हमने तो मांगा। वहाँ तो पूजा अर्चना बंद कर दिए थे मुलायम सिंह, तो फिर इसको खोलने की क्या जरूरत थी? अब वहाँ महादेव हैं तो पूजा अर्चना होना ही है। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार शर्मा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गौरक्षा प्रमुख। गोरक्षा। लेकिन बिहार में तो यार गाय कटती हैं रोज। बिहार में कटती है, जिस दिन मेरे नज़र पे चढ़ गई उस दिन गाय के बदले। हाँ, जो बिल्कुल। मैंने जो काटने वाला है बिल्कुल उसके साथ भी ये वही बात होगा। मैं सारे आम और सबके सामने भी कहूँगा, जिस दिन मेरे नज़र पे दिखा तो गाय के जगह वो होगा। देखिए ये अब तो आप शायद, लोग- अब शायद बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब बिहार में भी अब भाजपा की सरकार है, और भाजपा अब ऐसा सब कुछ बंद करवा देगी जो ऐसा पहले से हो रहा था। और रही बात गौ कटने की, तो बजरंग दल पूरी मेहनत करके लगा हुआ है। जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। अच्छा, लेकिन यार वहाँ तो जितने अभी आतंकवादी से लेके सब मिल रहे हैं, तरह तरह की बात हो रही है वहाँ। देख रहे हैं इस समय मुसलमानों का वर्चस्व बिहार में बहुत है। आप कह रहे हैं कि बजरंग दल ऐसा है वैसा है, जो चाहते हैं वो करते हैं, वो गाय पार कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग दल पूरे बिहार में सक्रिय है, और बजरंग दल सभी देख रहा है। बेगूसराय में मंदिर तोड़ दिए समन्वय, और आप बजरंग दल कहाँ था तब? देखिए मंदिर तोड़ दिया तो सबका देखिए, हम लोग सिस्टम से काम करते हैं, कानून के हिसाब से काम करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेकर काम नहीं करते हैं। तो जिस दिन कानून का ये आएगा वो भी जाएगा। अच्छा, तो आप कानून के तरीके से काम करते हैं। तो ये बजरंगी लोग हैं जो अररिया से पैदल चल के अयोध्या जा रहे हैं। अभी इनके शरीर में इतू सा भी थकावट नहीं है, पता नहीं कौन सा टॉनिक की गोली खा लिए हैं कि क्या, कौन सा ताकत मिल गया है। कह रहे हैं कि जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। इनके भोजन पानी कुछ, कहीं चेहरे पे थोड़ा भी शकन नहीं। 750 किलोमीटर पदयात्रा के बाद भी थोड़ा सा भी इनके चेहरे पे शिकन नहीं है। यह आश्चर्य देखना चाहिए, और हर नौजवान को इससे सीखना चाहिए। इसी के साथ तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।